स्वागत है मेरा YouTube चैनल रोटेशनल एकेडमी में। अगर आप लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा कर सकता है? बांस, आम, लीची, जामुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बांस। ऋतुनाव चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 21, 44, 23, 46। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 46। इनमें कौन अंडप्रजन ओविपेरियस प्राणी है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं ब्रह्म निषेचन, अभिषेक जनन, आंतरिक निषेचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि ब्रह्म निषेचन। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इन सभी द्वारा। निम्न में से किसमें ब्रह्म निषेचन होता है? मेढक, हिरण, मनुष्य, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि मेढक। इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? शैवाल, टेरिफोडाइट्स, बायोफाइट्स, इनमें इन सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इन सभी का। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि पपीता। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, शकर द्वारा, एस्टोलज द्वारा, राइजोम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि बुलबिल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोंक, केंचुआ, पीता कृमि, घरेलू मक्खी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि घरेलू मक्खी। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इन विट्रो, इन विवो, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि इन विट्रो। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकाई, मुकुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि लैंगिक जनन। मध्य चक्र यानी कि ओस्टेरियस साइकिल्स पाई जाती है गाय में, भेड़ में, कुत्ते में, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें सभी। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है ब्रह्मा, आंतरिक, जल में, हवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि आंतरिक। शलगकंद रूलिव का उदाहरण है अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्याज। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, वसीय भाग, गर्भाशय, फैलोपियन नली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि फैलोपियन नली। प्राकृतिक निषेचक जनन प्रोटीनोजेनेसिस पाया जाता है
मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मधुमक्खी में। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भ्रूणपोष। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स, बायोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्रिप्टोगेम्स। ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाते हैं मोटाजेनेसिस, एकानांतरण, कायानांतरण, मेटास्टेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कायानांतरण। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? N, 2N, 3N, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3N। जब सती की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनक, अलैंगिक जनक, ए और बी दोनों, आंतरिक निषेचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अलैंगिक जनन। इनमें से कौन नर युग्मक में संयोजन कर पोष बनाता है? अनिषेचित अंड, सहायक कोशिका, एंटीपोडल्स, द्वितीयक केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि द्वितीयक केंद्रक। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? केंद्रक, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, अस्टिओल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है ऑर्नोथोफिली, एंट्रोमोफिली, कीरोप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कीरोप्टेरोफिली। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से। तो इसका राइट आंसर है डी, विखंडन से। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, फर्न में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ईस्ट में। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन, विखंडीकरण, परागण, इन सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मुकुलन। युग्मक सामान्यतः एम किस प्रकार के होते हैं? हैप्लॉइड्स, कोष्ठ ए गुणक, कोष्ठ डिप्लॉइड, कोष्ठ द्विगुणक, पॉलीप्लॉइड, कोष्ठ में बहुगुणक, नलिप्लॉइड्स, कोष्ठ में अनुगुणक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हैप्लॉइड एवं गुणक। निम्नांकित किसमें पादप कार्य अनुनिहित होता है? शैवाल, कवक, बायोफ्लाइट्स, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि राइजोम। कंद किसका रूपांतरण है? कली का, तना का, जड़ का, संचित जड़ का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि जड़ का। काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? अर्थात बेरी, नट, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि नट। नेम्यूलस निम्नमान किस में होता है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, संपज में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि संपज में। इनमें कौन सा भाग अगुणित है? अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पराग। इनमें किसे बंगाल का आंतक कहा गया है? बायोफिल्म, जलकुंभी, अगेव, केला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि जलकुंभी। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि जलकुंभी।